चलिए आज इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो टॉप लेवल के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं वो असल में करते क्या हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? यही ना कि कोई हॉट स्टॉक टिप मिल जाए, कोई ऐसा जादुई स्टॉक जो रातों रात पैसा डबल कर दे। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का असली राज ये है ही नहीं बल्कि कुछ बिल्कुल अलग है। तो आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले इस स्टॉक टिप्स वाली गलतफहमी को दूर करेंगे। फिर ये देखेंगे कि बैंक्स आखिर कमाते कैसे हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की पूरी 6 स्टेप जर्नी को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि ये काम कभी खत्म क्यों नहीं होता। और आखिर में बात करेंगे कि एक इन्वेस्टर को अपना माइंडसेट, अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में क्या सोचते हैं और सच्चाई उससे कितनी अलग है। तो लोगों को लगता है कि ये एक तेज रफ्तार दुनिया है जहां बस स्टॉक टिप्स का खेल चलता है, मार्केट को टाइम करने की रेस लगी रहती है, फटाफट पैसा बनाओ और निकलो। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित बिजनेस है जिसका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ मैनेजमेंट और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कैपिटल रेस करने पर होता है। और पता है क्या, जब हम ये देखते हैं ना कि ये बैंक्स आखिर पैसा बनाते कैसे हैं, तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। देखिए, उनकी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा स्टॉक टिप से तो आ ही नहीं रहा, वो आता है उनकी फीस से। कौन सी फीस? एडवाइजरी की फीस, वेल्थ मैनेज करने की फीस, आईपीओज और एफपीओ जैसी बड़ी कॉर्पोरेट डील्स को हैंडल करने की फीस। ये उनका असली बिजनेस मॉडल है। तो इससे एक चीज साफ है, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का मतलब सिर्फ स्टॉक्स चुनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है पैसों को जिंदगी के लक्ष्यों के साथ जोड़ना, जैसे रिटायरमेंट प्लान करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड जमा करना और ये सब करते हुए रिस्क को मैनेज करना। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया आखिर दिखती कैसे है। चलिए इस डिसिप्लिन जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और इस प्रोसेस का सबसे जरूरी नियम क्या है कि शुरुआत मार्केट से नहीं, क्लाइंट से होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करने से पहले पूरा फोकस उस व्यक्ति को समझने पर होता है। उनकी गोल्स क्या हैं, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। ये है वो 6 स्टेप जर्नी। पहले क्लाइंट प्रोफाइलिंग, यानी उनकी इनकम, रिस्क लेने की क्षमता, नेटवर्थ, सब कुछ समझना। फिर गोल मैपिंग, यानी उनके लक्ष्य तय करना। उसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, पैसों को इक्विटी, डेट जैसी अलग अलग जगह पर बांटना। फिर गहरी रिसर्च के बाद सही प्रोडक्ट्स चुनना। 5वां स्टेप है एग्जीक्यूशन, लेकिन पूरे नियम और कानून के साथ। और सबसे आखिर में जो कि बहुत जरूरी है, वो है कंटिन्यूस रिव्यू, यानी पोर्टफोलियो को लगातार मॉनिटर करते रहना। तो ये पूरा सफर क्लाइंट से शुरू होकर उनकी वेल्थ को मैनेज करने तक जाता है। लेकिन क्या काम स्टेप 6 पर आकर रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। असली काम, और कह सकते हैं कि असली वैल्यू, तो इसके बाद ही शुरू होती है। एक पोर्टफोलियो को एक जिंदा चीज की तरह सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार सेट कर दिया और काम खत्म। क्यों? क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। इंटरेस्ट रेट्स बदलते हैं, महंगाई ऊपर नीचे होती है, दुनिया में कुछ ना कुछ चलता रहता है, नए रूल्स आते हैं। और हाँ, हमारी अपनी जिंदगी में भी तो बदलाव आते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो को भी इन बदलावों के साथ साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए वो सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला अप्रोच कि एक बार इन्वेस्ट करके भूल जाओ, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। एक कोट है जो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से कहता है कि एक बार बनाकर छोड़ दिया गया पोर्टफोलियो वित्तीय लापरवाही है, फाइनेंशियल नेग्लिजेंस। और जब हम इंडिया को ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी चीज दिखती है। इंडिया तेजी से ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपना रहा है। हाँ, अभी भी फोकस में, रिव्यू की फ्रीक्वेंसी में, यानी कितनी जल्दी पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जाता है, उसमें कुछ फर्क है, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सारे बातचीत के बाद एक इन्वेस्टर को अपनी सोच, अपने माइंडसेट में क्या बदलाव लाना चाहिए, शिफ्ट कहाँ होना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ है आम गलतियां जो लोग करते हैं, टिप्स के पीछे भागना, मार्केट गिरने पर डर जाना और बढ़ने पर लालची हो जाना, किसी एक ही चीज में सारा पैसा लगा देना। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल प्रोसेस। यहाँ हर फैसला गोल्स के हिसाब से होता है, एसेट एलोकेशन को फॉलो किया जाता है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर फोकस होता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है और लगातार मॉनिटरिंग चलती रहती है। बेसिकली ये प्रोसेस बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो सारी गलतियां होने से रोकी जा सके। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है?
यही कि इन्वेस्टिंग कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सौदा नहीं है। ये एक रिलेशनशिप है, एक क्लाइंट, एक एडवाइजर और एक प्रोसेस के बीच का एक लंबा रिश्ता। और हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा डिसिप्लिन को ही रिवॉर्ड करता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये एक प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन नहीं, तो ये जानकारी एक फाइनेंशियल एडवाइजर से होने वाली पूरी बात को ही बदल देती है ना? तो सोचिए, अब अगर किसी एडवाइजर से मिलेंगे, तो सबसे पहला सवाल क्या होगा?